आज बात करेंगे लैरी स्कॉट के बारे में। वो बॉडी बिल्डर जिसने सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर ओलंपिया जीता। लैरी स्कॉट का पूरा नाम लैरी डी स्कॉट था और इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 में ब्लैकफुट लड़ाओ यूएस में हुआ था। बचपन से ही लैरी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे। तो जब वो 16 साल के हुए थे उन्होंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। 3-4 साल तक मेहनत करी और 20 साल की एज में पहला कंपटीशन खेला। 1959 में ये कंपटीशन लड़ाओ में ही हुआ था। उन्होंने उसके बाद वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए और वहाँ जाके फिर तैयारी करने लगे बॉडी बिल्डिंग की। और फिर 1960 में मिस्टर कैलिफोर्निया जीता, 61 में मिस्टर पैसिफिक कोस्ट जीता और 62 में मिस्टर अमेरिका जीता और आगे 1964 में मिस्टर यूनिवर्स बने। ऐसे ऐसे उनकी आगे आगे कॉम्पिटिशन्स चलते रहे और जब जॉय वीडर ने IFBB मिस्टर ओलंपिया बनाया तो 1965 और 66 में दोनों बार लैरी ने ये खिताब जीत लिया। तो ऐसे फिर मिस्टर ओलंपिया बने लैरी स्कॉट 1965 में और फिर 66 में। लेकिन उसके बाद लैरी ने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी 1966 का मिस्टर ओलंपिया खेलने के बाद। और उस वक्त लैरी के दिमाग में ये चल रहा था कि मैं अपने कैरियर के पीक पे हूँ और मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अब बस मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, लाइमलाइट से दूर होना चाहता हूँ। रॉकी मार्शियानो एक बॉक्सर रहे हैं उस टाइम के, तो लैरी उनसे इंस्पायर थे क्योंकि रॉकी मार्शियानो ने भी यंग एज में ही रिटायरमेंट ले ली थी। 1947 से 1955 तक उनका कैरियर रहा। तो ऐसे ही लैरी ने भी 2 ओलंपिक्स जीते, 28 साल की एज में ही रिटायरमेंट ले ली और सब लोग उस टाइम हैरान भी हो गए थे कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। चलो उनकी थिंकिंग थी। और फिर 1979 में लैरी ने कमबैक किया और 2 कॉम्पिटिशन्स खेले, कनाडा डायमंड प्रो कप और द ग्रैंड प्रिक्स वैनकूवर। खैर इनमें जीत तो नहीं पाए लेकिन लोगों को फिर हैरान कर दिया पहली बार जब 1966 में इतनी यंग एज में बॉडी बिल्डिंग क्विट करनी और फिर दोबारा एकदम से कमबैक करना 1979 में। और फिर 1980 में फाइनली रिटायर हो गए थे लैरी। उसके बाद कभी नहीं खेला, कभी कम्पीट नहीं किया लैरी ने और शादी कर ली रैकेल स्कॉट से। इनसे इनको 5 बच्चे हुए जिसमें से 2 की बाद में मौत हो गई थी 1902 में और 1903 में एक्सीडेंट की वजह से। तो ऐसी रही लैरी स्कॉट की लाइफ। बहुत सी मूवीज़ और टीवी सीरियल्स में भी आए लैरी, कई मैगज़ीन में भी छपते रहे। स्टार्टिंग में बचपन में भी ये काफ़ी कमज़ोर थे। जब जिम वगैरह स्टार्ट नहीं किया था इन्होंने उससे पहले, मेटाबॉलिज्म इतना तगड़ा नहीं था इनका। तो वो ये बताते हैं कि इनका जो फर्स्ट टाइम जब ये जिम करी इन्होंने तो तब ये वेट वगैरह उठाया करते थे, लेकिन काफ़ी टाइम तो इनका वेट गेन ही नहीं हुआ। मतलब काफ़ी मेहनत करते थे ये उस टाइम, तो इनके बॉडी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा जिम का, एक्सरसाइजेज़ का। लेकिन तो इन्होंने फिर मेहनत जारी रखी, अपनी डाइट पे फोकस किया, तो धीरे धीरे करके फिर धीरे धीरे इनका वेट गेन होने लगा, मसल मास बढ़ने लगा। जैसे जैसे अच्छे कोई ट्रेनर मिलता गया तो इम्प्रूवमेंट होती चली गई। लेकिन आज भी अगर आप देखो तो इनके शोल्डर जो हैं उतने बढ़िया नहीं हैं, वीक शोल्डर माने जाते हैं बॉडी बिल्डिंग में इनके। तो फिर इनको रियो ब्लेयर मिले थे जो प्रोटीन पाउडर जिन्होंने खोज करी थी जिसकी। तो ब्लेयर ने लैरी को एडवाइस किया था उस टाइम की डाइट पे ध्यान दें। फिर गिरोंडा नाम के कोच से मिले लैरी। गिरोंडा ने भी काफ़ी हेल्प करी इनकी बॉडी बिल्डिंग में, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी होने लगी गिरोंडा की वजह से। रियो ब्लेयर के प्रोटीन ने भी काफ़ी हेल्प करी थी लैरी की बॉडी बिल्डिंग कैरियर में, क्योंकि उन दिनों ब्लेयर ने भी खोज करी थी प्रोटीन की। तो फिर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं जो इनके काफ़ी अच्छे मित्र रहे हैं, वो भी बताते हैं कि जब लैरी 40 साल के हो गए थे, मतलब 40 साल उनका बर्थडे था, तो उनको फिर आर्नोल्ड ने बुलाया था गेस्ट पोजिंग के लिए 1978 के मिस्टर ओलंपिया में, जहां लैरी ने लगभग 6 मिनट के लिए पोजिंग करी और ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई थी। तो लोगों ने भी काफ़ी रिस्पेक्ट करी उनकी। लैरी भी अपना सारा क्रेडिट, जो इतनी अच्छी बॉडी है, तो इतनी अच्छी फिज़िक है उनकी उस टाइम में जो बन पाई, वो ब्लेयर को ही देते हैं, रियो ब्लेयर जिन्होंने प्रोटीन की खोज करी थी। तो वो बताते हैं कि डेली वो प्रोटीन उस टाइम लिया करते थे और जब भी कोई उनसे इतनी अच्छी फिज़िक का राज पूछता तो वो बोल देते थे कि इट्स ऑल अबाउट ब्लेयर डाइट, मतलब जो उनका प्रोटीन था उसी का कमाल है ये।
दूध में लिया करते थे उस वक्त प्रोटीन पाउडर। तो आगे बताते हैं लैरी की उन दिनों में स्टार्टिंग के टाइम में उन्होंने बाइक रिपेयर का काम भी किया, कैसे उनकी मेहनत फिर आगे आगे वो बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए और कैसे मेहनत उनकी रंग लाई और आज वो फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया के नाम से जाने जाते हैं बॉडी बिल्डिंग में। तो जब उनकी डेथ हुई 8 मार्च 2014 को, तो आर्नोल्ड ट्रिब्यूट करते हुए लिखते हैं कि बॉडी बिल्डिंग को कभी ना पूरे होने वाला लॉस हुआ है। द लेजेंड अपनी इनक्रेडिबल आर्म्स की वजह करके जाने गए। ऐसे ही फिल हीथ जैसे और बहुत से बॉडी बिल्डर्स ने भी उनको ट्रिब्यूट किया था और आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जब वो ज़िंदा थे तो उनसे पूछते भी रहते थे कि अच्छे टिप्स मिल पाएँ जिनकी वजह से उनकी बॉडी और बेहतर बन पाए, और आगे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ उतार चढ़ाव देखे थे, अच्छी बुरी चीज़ें बॉडी बिल्डिंग के लिए उनको क्या सीख मिल सकती है। तो काफ़ी बॉडी बिल्डर्स उनसे टिप्स वगैरह लेते रहते थे। तो ये वीडियो थी लैरी स्कॉट पे, फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया जीतने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट, थैंक यू।